खुश आमदीद। तारीख के शौकीन साथियों, कदीम दुनिया की सबसे पुरअसरार तहजीबों में से एक सिंध तहजीब में गहरा गूता लगाने के लिए सिंध तहजीबों के गहवारा में से एक का मकाम था कानसी के दौर की सिंध वादी तहजीब, जो तकरीबन 3000 कबल मसीह से परवान चढ़ी थी और 1000 साल बाद तेजी से कमी आई हिंद आरियाई हिजरत के बाद, जो 1500 और 500 कबल मसीह के दरमियान लहरों में इस खिते को अपनी लपेट में ले गईं। हिजरत करने वाले हिंद आरियाई कबाइल ने आहनी दौर की वैदिक तहजीब को जन्म दिया, जो 500 कबल मसीह तक कायम रही। इस दौर में वेद सबसे कदीम और बुनियादी हिंदू सहीफे मरतब हुए। 518 कबल मसीह में अखेमेनिड सल्तनत ने वादी सिंध को फतह किया और सिंध में हिंदू स्ट्रापी कायम की। सिकंदर आजम के हमले के बाद सिंध मोरी सल्तनत का हिस्सा बन गया। उसके जवाल के बाद हिंद यूनानियों, हिंद सीथियों और हिंद पार्थियों ने सिंध में हुकूमत की। सिंध को बाज़ औक़ात बाबिल इस्लाम, तर्जुमा गेटवे ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये बरसगीर पाक वो हिंद के पहले खितों में से एक था जो इस्लामी हुकूमत के तहत आता था। जदीद दौर के सूबे के कुछ हिस्से मुसलमानों की इब्तिदाई फतूहात के दौरान वक्फे से राजदून की फौज के छापों का निशाना बने, लेकिन यह खिता उस वक्त तक मुस्लिम हुक्मरानी के तहत नहीं आया जब तक कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में अमवी खिलाफत के तहत सिंध पर अरब हमला नहीं हुआ। ईसवी 1822 के बाद सिंध पर हैबारियों, सुमुरों, समूह, अरगोनों और तरखानों समेत कई खानदानों की हुकूमत थी। मुगल सल्तनत ने 1591 में सिंध को फतह किया और उसे ठट्ठा के सूबा के तौर पर मुनज़्ज़म किया, जो पहले दर्जे की शाही डिवीजन थी। सिंध कलहोड़ा खानदान के तहत दोबारा आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने 1843 में तालपुर खानदान से हैदराबाद की जंग के बाद सिंध को फतह किया। सिंध 1936 में अलग सूबा बना और आज़ादी के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। यूनानियों ने, जिन्होंने सिकंदर आजम की कमान में 325 कबल मसीह में सिंध को फतह किया था, दरियाए सिंध को अंदूज कहते हैं। इसलिए जदीद सिंध, कदीम ईरानी दरियाए सिंध के मशरक़ की हर चीज़ को हिंद कहते थे। सिंध का लफ्ज़ संस्कृत की इस्तिलाह सिंधु का फ़ारसी मुश्तक़ है, जिसका मतलब है दरिया। दरियाए सिंध का हवाला साउथ वरद से पता चलता है कि सिंधु नाम बदले में सिंटू से माखूज है। खजूर के लिए एक दरावड़ी लफ्ज़ है जो आम तौर पर सिंध में पाया जाता है। सिंध और आसपास के इलाके वादी सिंध की तहजीब के खंडरात पर मुश्तमिल हैं। यहाँ पर हज़ारों साल पुराने शहरों और तामीरात की बाकियात मौजूद हैं, जिनकी सिंध में एक काबिल ज़िक्र मिसाल मोहिंजो-दारो है। 2500 कबल मसीह के करीब तामीर किया गया। ये कदीम सिंध तहजीब या हड़प्पा सकाफत की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी, जिसमें मायारी आयंटों, गलियों के गर्ड्स और ढके हुए सीवरेज सिस्टम जैसी खसूसियात थीं। ये दुनिया के इब्तिदाई बड़े शहरों में से एक था, जो कदीम मिस्र, मेसोपोटामिया, मनवन करीट और कारल सूप की तहजीबों के साथ हमअसर था। मोहनजोदाड़ो को 19वीं सदी कबल मसीह में वादी सिंध की तहजीब के जवाल के साथ छोड़ दिया गया था और 1920 की दहाई तक इस जगह को दोबारा दरियाफ्त नहीं किया गया था। उसके बाद से शहर के मकाम पर अहम खुदाई की गई है, जिसे 1980 में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से का दर्जा दिया गया था। साइट को फ़िलहाल कटाव और गैर मुनासिब बेहाली से ख़तरा था। कदीम सिंध के शहर, उनकी शहरी मंसूबाबंदी, यंटों के बने हुए मकानात, निकासी आब के वसिया निज़ाम, पानी की फराहमी के निज़ाम, बड़ी गैर रहायशी इमारतों के झरमट और दस्तकारी और धातकारी की तकनीकों के लिए मशहूर थे। ये 30,000 और 60,000 के दरमियान अफराद पर मुश्तमिल हो गया और तहजीब अपने फूलों के दौरान 1 से 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल हो सकती है। तीसरी सदी कबल मसीह के दौरान खिते का बतदरीज खुशक होना उसकी शहरी कारी का इब्तिदाई मुहरक रहा होगा। आखिरकार उसने पानी की फराहमी को भी उतना कम कर दिया कि तहजीब के खात्मे और उसकी आबादी को मशरक़ की तरफ मुंतशिर कर दिया, जैसा कि हम वक्त के साथ इस मुहिम को ख़त्म करते हैं। सिंध तहजीब इंसानी ज़हानत के सबूत के तौर पर खड़ी है। मुस्तकबल की खोजों में हमारे साथ शामिल होने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने मुश्तरका माजी के राजों को खोलते रहते हैं। शुक्रिया।